नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वो 5 मार्च को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास मुश्किल से 10 से 15 दिन का डेट बच गया है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है सेट नंबर 2 लाए हुए हैं। आपको प्रत्येक दिन 3 से 4 कितना टेस्ट आएगा, कब आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश है 100 से ज़्यादा टेस्ट आपको रिवीजन करा दिया जाए। और फास्ट रिवीजन आप लोग करते रहिए। लास्ट टाइम जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट है। कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला है और इसको आप अपने अवसर में बदलिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि उसका भी फ़ायदा वो लोग उठा सके। और किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस टेस्ट को शुरू करते हैं। और हाँ, पूरा टेस्ट जरूर लगाइएगा। थोड़ा सा वॉइस लास्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है वॉइस, लेकिन कुछ क्वेश्चन के लिए, ज़्यादा नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, टेस्ट नंबर 2 को शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि ताजे पानी क्या है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर क्या है, लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ए नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात थे। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी। कौन? MS सुब्बालक्ष्मी। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने क्या है, निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। ये किया आपको मैडम क्यूरी। किसने? मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। एक बार भौतिक क्षेत्र में 1903 में, कब? 1903 में। और रसायन के क्षेत्र में 1911 में। रसायन के क्षेत्र में 1911 में और भौतिक के क्षेत्र में 1903 में 2 बार मैडम क्यूरी ने नोबेल पुरस्कार जीता है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि सविनय क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के बाद इसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। किसने? सरोजिनी नायडू ने किया था। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ये कब हुआ था। कहता है भारतीय रंगमंच क्या है, भारतीय रंगमंच में यवनिका जिसे पर्दा कहा जाता है का शुभारंभ किसने किया है। तो यह किया है आपको यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने किया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा यूनानी। चलिए आगे कहता है कि 57वां क्या है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जो है किसे दिया गया है। तो यह दिया गया है आपको दामोदर मावजो को। किसे? दामोदर मावजो को। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यह जो है प्रेरित है आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, आगे है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म क्या होती है। ये अरेबिका होती है। अरेबिका होती है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अरेबिका। अगला क्वेश्चन है किस योजना के अंतर्गत क्या है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है। तो यह क्रांति की नीति जो बनाई गई थी, तो यह बनाई गई थी आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना में। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है आपको 1961 से 66 तक रहा था। यह भी आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि अवमूल्यन क्या है, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। अवमूल्यन जो है इसका प्रमुख लक्ष्य क्या होता है। तो अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना। क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना अवमूल्यन का मुख्य लक्ष्य होता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा निर्यात को बढ़ावा देना। चलिए आगे है। आगे कहता है थोड़ा सा, हाँ, कहता है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण जो है यह है आपको अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। भारतीय संविधान जो है भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। यह वर्णित किया है आपको भारतीय संविधान जो है राज्यों के संघ के रूप में भारत को वर्णित किया है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है। आगे कहता है कि सॉरी दोस्तों, हाँ आइए कहता है लोकसभा क्या है, लोकसभा द्वारा
पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किस समय सीमा में कार्य जो है संपादन न कर सके तो 14 दिन के बाद। कितना? 14 दिन के बाद। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो है आपको बिस्मार्क से किया जाता है। किससे? बिस्मार्क से किया जाता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई है, उसी प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जिसके कारण इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से किया जाता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। आगे है कहता है नेताजी इंडियन इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है आपको डॉक्टर कल्याण कुमार डे है। कौन? डॉक्टर कल्याण कुमार डे है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है किस वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका मापन है? तो इसका मापन जो है आपको उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी किया जाता है। कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो यह रिट जारी की जाती है आपको उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 20 अगस्त। आगे है गांधी इन चंपारण। क्या है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक जो है ये आपको दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कहता निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? कहता निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो यह जो है आपको स्थित है चीन में। कहाँ? चीन में। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा चीन। आगे मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे आप कार्टोग्राफी क्या है? कार्टोग्राफी कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मुद्रा का मूल्य घट जाता है। आगे IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो यह बनती है आपको सदस्य राष्ट्र के योगदान से। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। आगे है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद में। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1976 में किया गया था। कब? 1976 में किया गया था। आगे है भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत में जो है किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो यह होता है आपको तापीय बिजली। कौन? तापीय बिजली। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तापीय बिजली। आगे जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो था वह था आचार्य JB कृपलानी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी। आगे कहता है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसके लिए जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। कितना? 25 वर्ष। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। आगे कहता है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन क्या है? साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे कहता किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने कहा था। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो यह किए गए थे आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? कहता संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अंतराल जो है किस सीमा से कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 6 महीने। कहता एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। यह है आपको हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों के लिए। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन सबों के।
आगे है अकबर के दरबार में, क्या है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है? कहता है अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था, उसका मूल नाम क्या है? उसका मूल नाम जो है रामतनु पांडे, क्या है रामतनु पांडे। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। आगे कहता है किस अधिनियम, क्या है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1935, क्या है 1935 अधिनियम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है महाबलीपुरम, क्या है महाबलीपुरम के 7 पेगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव। आइए आगे है, आगे कहता है कि 1857, क्या है आगे कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था आपको लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग था। बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कोई आगे है, कहता महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध जो थे ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये आपको शाक्य वंश से संबंधित थे। सी नंबर का आंसर हो जाएगा शाक्य। आगे निम्नलिखित में से किसको सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को। डी नंबर का आंसर हो जाएगा श्रीनगर। आगे कहता है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक, क्या है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो यह की गई थी आपको 1911 और 21 के दशक में, 11 से 21 के दशक में। बी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है जो अजैव और नवीकरणीय है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जल, क्या है जल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जल। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? नीचे दिए गए नगरों में से कौन सा नगर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा, क्या है मथुरा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा। आगे है भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो ये जो है आपको गोदावरी को वृद्धगंगा कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गोदावरी। आगे है तंजानिया, क्या है तंजानिया की राजधानी? तंजानिया की राजधानी है, तंजानिया की राजधानी जो आपको डोडोमा है, क्या है डोडोमा है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा डोडोमा। चलिए आगे है, आगे कहता है अंडमान द्वीप समूह, क्या है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो ये जो है आपको वर्ल्ड टीवी चैनल से अलग होते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप, क्या है आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो यह सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। बी नंबर का आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। आगे है कहता आतंकवाद, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवादों से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपको 21 अगस्त को। कब? 21 अगस्त को। सी नंबर का आंसर हो जाएगा 21 अगस्त। आगे कहता है मार्च 2022 में जमशेदपुर, क्या है मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह जीता है आपको भारत में। किसने? भारत में। बी नंबर का आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे है, आगे कहता है मार्च 2022 में किसे नोबेल पुरस्कार, क्या कहता है मार्च 2022 में किसे एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? एबेल पुरस्कार 2022 जो है यह आपको दिया गया है डेनिस पार्ले सुलिवन को। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पंचायती राज, क्या पंचायती राज सम्मिलित किया गया है? पंचायती राज जो है यह कहाँ सम्मिलित किया गया है? तो यह आपको राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। बी नंबर का आंसर हो जाएगा राज्य सूची। चलिए आगे है, दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध होगा। अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, घंटे वाला ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। चलिए आगे है तथा बिहार सरकार, क्या है बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार के द्वारा जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जन्म दिवस जो है शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आगे है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? कहता है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो यह करती है आपको आयन मंडल। कौन? आयन मंडल। ए नंबर का आंसर हो जाएगा आयन मंडल। आगे है
सॉरी आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में दिए गए में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये सुमेलित आपको पीवीसी थर्मोसेटिंग बी नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। चलिए आगे है, आगे कहता है पेट्रोल क्या है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है। क्यों नहीं प्रभावी होता है, तो यह प्रभावी इसलिए नहीं होता है क्योंकि जल और पेट्रोल क्या है, जल और पेट्रोल एक दूसरे में वो मिश्रणीय होता है, एक दूसरे में नहीं मिल पाता है, और पेट्रोल जो है पानी के ऊपरी परत पर आ जाता है जिससे आग बुझाना मुश्किल होता है। तो डी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है गैस क्या है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अदाहम है, क्या अदाहम है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है फलों को कृत्रिम क्या है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है, तो इसके लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। आगे है, आगे कहता है दोस्तों कि माणिक्य क्या है, माणिक्य जिसे रूबी भी कहा जाता है, और नीलम किसके ऑक्साइड है, तो ये दोनों हैं आपको एल्युमिनियम के ऑक्साइड है, किसके एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए आगे है, आगे कहता है कि एक फोटो क्या, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका परिवर्तन जो होता है, परिवर्तित जो किया जाता है, यह किया जाता है आपको विद्युत ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा में। डी नंबर का आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। आगे है स्टोक की, कहता है स्टोक की नलिका क्या, स्टोक की नलिका मानव क्या, स्टोक की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो यह मानव के किस भाग में स्थित होती है, तो यह जो मानव के कान में, कहाँ, कान में स्थित होती है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा कान। आगे है यदि मनुष्य की क्या है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता, अगर मनुष्य का एक ही आंख होता तो क्या होता, तो इस कंडीशन में दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है, देखने का एरिया जो है कम हो जाता। दूसरा त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा डी नंबर क्या है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों, डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है रुधिर स्कंद क्या है, रुधिर स्कंद, रुधिर स्कंद में मदद करने वाला विटामिन है, तो रुधिर स्कंद में विटामिन मदद करने वाला विटामिन आपको के है, कौन है, के है, ये आप सबको पता होगा, के रुधिर को जमने में मदद करता है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, नीचे दिए गए में कौन सही मेल है, तो सही मेल जो आपको डी नंबर क्या है, डी नंबर सही मेल है, बाकी सब गलत दिया गया है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है अनियततापी क्या है, अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें जो चाहिए आपको कि उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एड्स वायरस क्या है, एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है, एड्स वायरस जो है इसका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, इसका अनुवांशिक पदार्थ से आपको एक सूची RNA होता है। ए नंबर का आंसर हो जाएगा, ए नंबर का आंसर हो जाएगा सूची RAN। चलिए आगे है, आगे कहता है कि रडार के आविष्कारक कौन थे, रडार जो है इसके आविष्कारक कौन थे, तो इसके आविष्कारक जो है आपको A.H. टेलर एवं लियो सी यंग है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है खाने का क्या है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, खाने वाला सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। बी नंबर का आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे है कि परमाणु क्या है, परमाणु पायल का प्रयोग किया जाता है, परमाणु पायल जो है इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग आपको ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन के लिए होता है। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सामान्य प्रयोग में क्या है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपको फूल की कली से प्राप्त है, किससे, फूल की कली से प्राप्त होता है। सी नंबर से हो जाएगा फूल की कली से। चलिए आगे है, आगे कहता है दोस्तों कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी क्या है, कोलाइडी बना लेता है, उसे कहते हैं, तो उसे जलरागी क्या है, जलरागी कोलाइड कहा जाता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा जलरागी कोलाइड। आगे कहता है गामा किरणें क्या होती है, गामा किरणें जो है यह क्या होती है, तो यह होती है आपको रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें। सी नंबर का आंसर हो जाएगा। आगे है,
आगे कहता है एक अणु क्या है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। कहता है एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है आपको 38 अणु ATP। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे समुद्री खरपतवार निम्न में किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री खरपतवार जो है निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका आंसर हो जाएगा आपको आयोडीन का। किसका, आयोडीन का। सी नंबर आंसर हो जाएगा आयोडीन। आगे सामान्य 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। पता है 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो शिशुओं में होने वाला रोग क्वाशी-ओरकर होता है। क्या होता है, क्वाशी-ओरकर होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है। कहता है कि जड़ों द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है वो शीर्ष तक कैसे पहुंचता है। तो यह पहुंचता है आपको दारू द्वारा। क्या है, दारू द्वारा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित चेरी की का शाखा को कहते हैं। तो इसे साइटोलॉजी कहा जाता है। ए नंबर आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। आगे कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। तो यह बनाता है आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कार्बनिक अम्ल बनाता है। बी नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा।